हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही की अपोजिट वाली टीम होती है उसमें से जी एक मेंबर को थोड़ी सी ना चोट लग जाती है, जिस वजह से वो गेम नहीं खेल पाता। तो उसकी जगह पे जी आ जाती है गेम खेलने के लिए। तो इन दोनों का ही मैच चल रहा होता है ना, काफ़ी बढ़िया तरीके से, कि कभी रूही की टीम आगे तो कभी जिया की टीम आगे। तो दोनों का मैच बराबरी बराबरी पे चल रहा होता है। तो एक लास्ट मिनट बचता है कि इस मिनट में जिसने भी कॉल कर दिया उसकी टीम जीत जाएगी। तो रूही के हाथ में होती है जी बास्केटबॉल, और वो जिया से कहती है कि तुम हार का स्वाद चखने के लिए ना तैयार हो जाओ। आज फाइनली तुम्हें बास्केटबॉल में कोई हरा ही देगा। तो जिया कहती है कि वैसे तुम्हें पता है दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। तो रूही कहती है कि सपने और मैं नहीं देखती है, मैं तुम्हें हकीकत दिखा रही हूँ जिया, ध्यान से देखो, तुम हारने वाली हो। तो जिया कहती है कि वेट 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 वेट, हारने वाली हूँ, हारी तो नहीं हूँ ना, और वैसे भी ये लास्ट मिनट है और तुम देखना जीतूंगी तो मैं ही। तो रूही कहती है कि देख लेंगे, वैसे जीतना तो मेरा ही तय है। तो जिया कहती है कि तय है ना, तो पहले गेम खेलते हैं, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। तो रूही कहती है ठीक है, ओके, जैसा तुम कहो। तो जब मैच स्टार्ट हो जाता है एंड बास्केटबॉल जो रूही के पास होती है, जिया उससे मतलब टेक्निक के थ्रू बास्केट ले लेती है एंड रूही के बास्केटबॉल की साइड जा करके वहाँ पे बास्केटबॉल हाथ में ले लेती है और कहती है कि मतलब कहती तो नहीं है खैर, पर आंखों से इशारा करती है कि अब बताओ कौन जीता और कौन हारा। तो रूही को कुछ समझ नहीं आता ना। तो जैसे ही जिया बास्केट को नीचे नीचे फेंकती है और डालने के लिए, तो रूही जो है वो जिया को मार देती है जी आँख। तो वो जिया तो शॉक कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इतने में ही रूही जो होती है वो बास्केट ले करके जी बास्केटबॉल में डाल देती है। तो जिया कहती है कि ये क्या हुआ। तो तो रूही की टीम जो होती है वो सब आ जाते हैं और मतलब है ना चीयर अप करने लग जाते हैं कि ये हम जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। एंड जो बाकी के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं जी ग्राउंड में एंड इंजॉय करने लग जाते हैं। इतने में जिया कहती है कि नहीं, ये जीत नहीं सकती, इसने चीटिंग करी है। तो बाकी लोग कहते हैं कि कैसे चीटिंग, क्या हुआ। तो रूही कहती है हाँ हाँ बताओ ना, मैंने क्या किया, कौन सी चीटिंग करी मैंने। तो जिया कहती है कि तुमने तो रूही कहती है बोलो बोलो, बताओ ना सबको कि मैंने कौन सी चीटिंग करी है, बताओ सबको। तुम ये तो बोल रही हो कि मैंने चीटिंग करी है, पर मैंने किया क्या है। तो जिया कहती है कि तुमने लेकिन तुमने चीटिंग करी है ना, मैं कह रही हूँ रूही ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है ना, तुम कैसे कर सकती हो यार चीटिंग। तो रूही कहती है यार मैंने क्या किया है, अब तुम्हारा ध्यान हट गया तो मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम्हें बास्केट में डालनी चाहिए थी बॉल, तुमने नहीं डाली, तुमने नहीं डाली तो मैंने डाल दी और मैं जीत गई, इसमें क्या चीटिंग। तो जिया कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें देख लूँगी ना। तो रूही जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाया था उसका असर नहीं देखा तुमने, कैसा हुआ था, अभी और देखना है। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो रूही सबको ना बोलती थी देखा मैं जीत गई ना, मैंने कहा था ना कि मैं जीत जाऊंगी। तो जिया को आ जाता है कि थोड़ा सा गुस्सा, वो अपनी ईगो पे ले जाती है ना कि एक तो चीटिंग से जीती है और सबको बताओ रही है। तो वो कहती है कि अच्छा मैं बताऊं तुम सबको कैसे जीती हो। तो रूही कहती है हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या 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 बताना है। तो रूही ये बिल्कुल भी नहीं सोचती ना कि ये सब कुछ सच सच बता देगी। तो जिया कहती है कि तुमने मुझे एंड टाइम पे आँख मारी थी। तो रूही शौक की ये पागल है क्या, इसने सबके सामने क्या बोल दिया। तो सब लोग रूही को देखने लग जाते हैं कि रूही ये क्या है। तो रूही कहती है कि मेरी तो आँख में कुछ चला गया था ना, तो मैं वो उसे साफ कुछ चला गया था यार, मैं साफ़ कर रही थी, तो इसी वजह से मेरी आँख आँख पर झपक गई होगी। तो जिया कहती है तुम चुप रहो, ठीक है ना। अच्छा एंड टाइम पे तुम्हारी आँख को ही फलकना था ना, चीटिंग कर दी है तुमने, चीटिंग हो तुम, चीटिंग से जीती हो। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जिया पहली बार इतने तरीके से इतने प्यारे तरीके से बोल रही होती है ना
कि सबका मन मोह लेती है और कहती है कि तुम मुझसे ना मैं बदला तो लूँगी। तो रूही कहती है कि जो भी हो, वैसे भी लव फॉर एंड गेम, इसमें सब जायज़ रहता है। तो क्या हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ना, मैं जीत तो गई। तो जिया कहती चीटिंग से जीती हो, मानती हो ना ये बात? तो रूही कहती है कि चीटिंग से नहीं जीती हूँ यार, अब मैं क्या करूँ, एंड टाइम पे ऐसा हो गया तो जिया कहती है कि छोड़ो, जो हो गया हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं ना। तो रूही कहती है कि वही तो मैं कह रही हूँ कि अब क्या कर सकते हैं, अब मैं जीत गई हूँ तो ये ट्रॉफी मुझे ही मिलेगी। तो ऐसे क्या क्या ना खुश हो रही होती है, और जो जिया होती है वो उसे देख रही होती है ना कि यार मैं हार गई तो क्या हुआ, ये जीत तो गई, वैसे भी ये जीते चाहे मैं जीतूँ, जीत तो हमारी ही है। और जीतने के बाद इसे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी तो मुझे मेरे जीतने के बाद भी नहीं होती, मैं इसकी खुशी से कितनी खुश हूँ। तो निधि जो होती है वो पीछे से आ जाती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना। तो जिया कहती है कि यार मैंने तो कोशिश करी थी कि मैं जीत जाऊँ, पर क्या करूँ, अब रूही जीत हुई तो निधि कहती है कि अच्छा ही हुआ ना यार, वो तुझसे नाराज़ भी थी, वो देख अब कितने अच्छे तरीके से तुझसे बात भी कर रही है, हंस रही है, खुश है, तू खुश हो जा। तो जिया कहती है क्या तू सही रही है ना यार, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इसकी खुशी से बहुत खुश हूँ ना, तो चल अपन भी इंजॉय करते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं। तो जीत जी है एंड रूही भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, मतलब पार्टी वगैरह करने लग जाते हैं ये लोग। तो जैसे इनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जिया के पापा बोलते हैं कि जिया ये सब कुछ हटवा देना तुम, है ना? तो जिया कहते हैं हाँ पापा, मैं कल ही बोल दूँगी ना, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। एंड रूही कॉन्ग्रेचुलेशन, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीम जीत गई। एंड जो रूही के मतलब पार्टनर होते हैं ना टीम में, तो वो कहते हैं वाह रूही, यू आर ग्रेट ना, तुम्हारी वजह से हम जीत गए ये। तो रूही कहती है थैंक यू। तो जिया कहती है कि चीटिंग से जीते हो तुम लोग। तो रूही कहती है कि भाई हम जीत गए ना, तुम भी चीटिंग कर लेती, मना किया था हमने, अब हम जीत गए, अब तो तुम बस टोटी मार रही हो। तो जिया कहती है कि ये क्या तरीका होता है, एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जिया हंसने लग जाती है, वो रूही हंसने लग जाती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह, एक और कहावत। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो भी हंसने लग जाते हैं। एंड जिया जो होती है वो सबसे कहती है देखो, अब मेरी टीम तो हार गई है, कोई बात नहीं, मगर इनकी टीम तो जीती है ना, तो जीत की पार्टी भी होनी चाहिए, क्या कहते हो सब लोग? तो सब लोग कहते हैं कि यस मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, रूही तुम्हें पार्टी तो देनी पड़ेगी। तो रूही कहती है मैं अकेली थोड़ी ना जीती हूँ, सारी टीम जीती है, तो टीम वाले सारे मेंबर मिल के देंगे। तो बाकी लोग कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तो बताओ पार्टी कब दे रही हो? तो रूही कहती है कि यार आज तो बहुत थक गए ना यार, और कल भी मैच था, तो एक काम करते हैं अपन परसों पार्टी रखते हैं। तो बाकी लोग कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जिया कहती है कि परसों तुम्हें ऑफिस नहीं आना क्या, डैड ने 3 दिन की छुट्टी गई थी सिर्फ। तो रूही कहती है कि मैम आप शायद भूल गई हैं कि परसों संडे है, तो संडे को कौन सा ऑफिस ऑन होता है? तो जिया कहती है संडे, ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी ना, मुझे तो याद ही नहीं था। तो रूही हंसने लग जाते हैं, बाकी के लोग भी हंस रहे होते हैं ना, मतलब लेकिन सामने नहीं हंस रहे होते हैं, मुंह नीचे करके वैसे हंस रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि हंस लो, वैसे भी जोक ही तो था। तो सारे लोग ना मतलब तेज से हंसने लग जाते हैं। तो जिया मतलब ना खुश हो जाती है कि मतलब उसे तो वैसी खुशी हो रही थी, वो भी हंसने लग जाती, कहती है क्या यार मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। तो ऐसे बोल करके इतने में जी निधि जो होती है वो जिया को साइड में ले जाती है। इतने में जो बाकी के लोग होते हैं वो रूही कहते हैं यार रूही कमाल पे कमाल होता जा रहा है ना, मतलब जिया मैम में कितना चेंज आ गया, कितनी चेंज हो गई ना वो। तो रूही कहती है चेंज देख लो ना, कितना चेंज आ गया उसके अंदर, सब मेरा ही तो कमाल है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा कमाल है, पक्का तुम्हारा कमाल है? तो रूही कहती है मेरा ही तो कमाल है, वरना आज से पहले कभी तुमने जिया को देखा था मुस्कुराते हुए? देख लो मेरे साथ जो भी रहता है वो मुस्कुराना सीख ही जाता है। तो वो लोग कहते हैं अच्छा बेटा। तो वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, इतने में जिया आती है और वो कहती है कि चलते हैं सब लोग घर पे।
थकान नहीं हो रही तुम सब लोगों को? तो वो कहते हैं हाँ मैम बस चलते हैं। तो ऐसे बोल करके सारे जा रहे होते हैं। तो जो जिया होती है वो रूही को कहती है कि तुम साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ना। तो रूही कहती है कि अभी बात करनी है, बात करना ज़रूरी है क्या? तो जिया कहती है कि बात करना बहुत ज़रूरी है, चलो मेरे साथ। तो जब सारे लोग चले जाते हैं एंड जिया और रूही दोनों पर्सनली मतलब अकेले जा रहे होते हैं ना, ये दोनों ही जा रहे होते हैं। तो जिया जो होती है वो अपनी फेवरेट जगह पे ले जाती है जी रूही को एंड वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। तो रूही कहती है कि वाह, मतलब पार्टी मनाने के लिए भी तुम्हें ये काली सी जगह मिली, सुनसान सी। तो जिया कहती है कि यार तुम्हें तो पता है ना मेरी फेवरेट लोकेशन है ये, तो यही पार्टी मुझे पसंद है। तो रूही कहती है कि चलो अच्छी बात है, वैसे तुम हारी हो तो अब हारने वाले को पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो जिया जो होती है ना वो थोड़े नोटी मूड में आ जाती है। तो रूही का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है मैं आ रही हूँ तो पार्टी तो दूंगी, मगर तुम तो जीती हो ना, तुम जीत कर क्या दोगी? तो रूही मतलब है ना थोड़ी कंफ्यूज होती है और उसके कहती है कि जीती हूँ तो मैं तुम्हें क्यों दूंगी। तो जिया जो होती है वो उसकी कमर में हाथ डाल के उसे और क्लोज करती है, कहती है अगर तुम नहीं जानती तो मैं खुद ले लूँ। तो रूही मतलब शौक की ये क्या लेने की बात कर रही है ना, कि उसका ध्यान होता है कि यार ये कहीं मुझे किस ना कर दे दोबारा से। तो जिया कहती है कि सोच ले लूँ क्या? तो रूही कहती है नहीं 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 नहीं, पहले तुम मुझे बताओ ना कि तुम क्या लोगी। तो जिया कहती है कि मैं ले लूँगी ना, और पहली बार थोड़ी ना ले रही हूँ। तो रूही कहती है नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ तुम क्या लेने वाली हो। तो जिया कहती है कि उफ, इतनी जल्दी भी क्या है यार। तो रूही कहती है मुझे जल्दी है, मुझे बताओ ना तुम क्या ले रही हो। तो जिया जो होती है वो उसकी मतलब वो क्लोज जा रही होती है ना, उसके फेस के बिल्कुल क्लोज चली जाती है एंड उसके लिप्स के बिल्कुल पास अपने लिप्स ले आती है एंड अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जब जिया आंखें बंद कर लेती है तो रूही भी अपनी आंखें बंद कर लेती है ना, मतलब वो भूल ही जाती है सब कुछ एंड आंखें बंद करके बस खड़ी होती है। तो जिया ये देख लेती है और उसकी है ना नाक से अपनी नाक भिड़ा करके थोड़ा सा मतलब कुछ करती है, वो नाक से नाक भिड़ा करके और अपने गाल से उसके गाल पे ना मतलब रफ करती है थोड़ा सा अपने गाल और उसके गाल के बीच में से, और उसके दूसरे वाले गाल पे कर देती है जी किस। तो जो रूही होती है वो होश में आ जाती है, कहती है कि ये क्या था। तो जिया कहती है कि यही तो था, तुमने कुछ और सोचा था क्या? तो रूही कहती है नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ सोचा था? नहीं मैंने तो कुछ नहीं सोचा था। तो जिया कहती है कि नहीं, जिस हिसाब से तुमने बोला ना कि बस यही था, तो मुझे लगा तुम्हें शायद कुछ और सोचा। तो रूही कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो जिया जो होती है वो फिर उसके क्लोज जाती है और कहती है कि जो तुमने सोचा वो कर लूँ क्या? तो रूही जो होती है वो उसे ना पीछे कर देती है, कहती है मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं कर रहे, तुम्हें पता है इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? तो जिया कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है हम कहाँ पे खड़े हैं, तो तुम उस चीज़ की फिक्र मत करो। एंड जिया जो है ना वो दोबारा से उसकी कमर में हाथ डालती है और उसे अपने पास करती है, मतलब किस करने वाली होती है कि इतने में रूही का फ़ोन बज जाता है। तो रूही कहती है कि होश, मेरा फ़ोन बज गया, शुक्र है बज गया। तो जिया जो होती है ना वो मतलब उसे छोड़ देती है, कहती है उठा लो फ़ोन, उठा लो तुम्हारा बज रहा है। तो रूही फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ पापा बताइए। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा घर नहीं आना क्या, देखो कितना लेट हो गया। तो रूही बोलती है हाँ पापा बस मैं आ ही रही हूँ ना, बस गेम खेल लिया और आपको पता है मैं जीत गई, मैं बस अभी आ रही हूँ, घर पे ही आ रही हूँ ना। तो ऐसे कह करके फ़ोन रख देती है एंड जो जिया होती है वो कहती है पापा का फ़ोन आ गया होगा रूही, तुम्हें घर पहुँचना चाहिए ऐसा कुछ। तो रूही कहती है पापा बोल रहे ना कि घर आ जाओ बेटा जल्दी, काफ़ी लेट हो गया। तो रूही कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें घर वो सॉरी जिया कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो रूही कहती है चलिए चलते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ना वो गाड़ी में बैठे होते हैं। तो जिया को थोड़ी सी मस्ती चढ़ती है ना, वो बार अपना जो गियर पे हाथ होता है ना उसे वहाँ से उठा करके रूही के हाथ पे रख देती है। तो रूही तो मतलब ना जिया को देखने लग जाती है, कहती
ये कौन सा तरीका है। तो जिया जो होती है वो मतलब उसे ऐसा दिखाती है कि उसका ध्यान ड्राइविंग पे है, बट उसका पूरा ध्यान तो रूही पे होता है। और वो उसके हाथ को मतलब कभी बंद करती है, कभी खोलती है, तो कभी उंगलियों में उंगलियां देती है, कभी हाथ को मतलब फील करती है। तो कुछ इस तरीके से उसके हाथ को टच कर रही होती है ना। तो रूही कहती है कि क्या कर रही हो तुम ये। तो जिया कहती है क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम्हारा हाथ देख रही हूँ काफ़ी सॉफ्ट है ना। तो रूही कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ भी तो है, अपना देख लो। तो जिया कहती है कि अपना देखने में क्या मज़ा आता है, देखने में तो दूसरे का मज़ा आता है ना। तो रूही हंसने लग जाती है, कहती क्या क्या बोला तुमने। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला। तो रूही कहती है कि कुछ तो बोला ना तुमने, देखने में दूसरे का मज़ा आता है, क्या देखने में मज़ा आता है, बताओ बताओ क्या देखने में मज़ा आता है। तो जिया ना गाड़ी स्टॉप करके कहती है कि बताओ क्या देखना चाहती हूँ। तो रूही है ना मतलब नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है कि पापा लड़ेंगे मुझे, तुम गाड़ी चलाओ, बस मुझे घर छोड़ो। तो जिया ना मतलब हंसने लग जाती है, कहती है बड़ी आई देखने वाली। तो ऐसे कह करके गाड़ी स्टार्ट कर देती है दोबारा से और रूही को छोड़ देती है जी उसके घर। सो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है, क्योंकि प्यार की शुरुआत तो हो ही गई है और रूही को भी एहसास हो ही रहा है धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।